बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज आज वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है जाकिर खान एंड 6 मिनट्स ऑफ अनलिमिटेड लाफ्टर। तो चलिए एक्सपीरियंस करते हैं ये 6 मिनट्स ऑफ लाफ्टर। लेकिन उससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो किया चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करें। तो चल देख लेते हैं वीडियो। भोपाल पहुंचे भाई साहब, ट्रेन आई, ट्रेन में चढ़े, कॉन्फिडेंस से लबरेज आदमी अभी हैं, ठीक है। अंदर पहुंचे भाई साहब, देखा कि देखो क्या होता है, AC 2 गरीबों तुम होते हैं, ध्यान से तुमने देखा नहीं होगा ना, AC 2 के डब्बे में डल्लप का गद्दा होता है, चांदनी की चादर बिछी हुई है, तकिया एक रहता है, बैग तो लगा मत लेना, एक और मांगो दे देते हैं उन लोग बैग। और ये नहीं कि थूक थाक बह रहा है, लोग देख लेंगे मुंह खोल के सो रहे हैं, कोई कागज डाल देगा, नहीं, प्राइवेसी है, पर्दा लगा रहता है, दुल्हन है वो, दुल्हन। इसी इमोशन के साथ मैंने पर्दा खसकाया, वहां अंदर गंडप्पा स्वामी नाम का आदमी सोया हुआ था। मैं बोला एक्सक्यूज मी, तो बोला ए नॉटी नॉटी। मैंने कहा ये बात इतनी जल्दी कैसे फैल गई कि अभी पर ये मोहब्बत आंखों में थी, जमाने को कैसे खबर हुई। मैंने कहा ये कैसे पता चला। मैंने कहा आई एम नॉटी बट सीट इज माइन। कह रहा है कि ए चल चाय नहीं मांगता, भाग इधर से। मैं कहा ओह नोटी नोटी कह रहा था। नोटी नोटी चाय नहीं चाहिए। भाई असर्टिव बनना पड़ेगा लाइफ में। ये ऐसी दब्बू जिंदगी, अब वो पुरानी बात थी जब हम ऐसी दब्बू जिंदगी जीते थे। और आज तो तत्काल का टिकट है हमारे पास, 4,500 रुपये का टिकट है ना। मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट भर गई पिछले वाले की, तो नया खरीदना पड़ा उसकी वजह से मुझे। तो मैंने बोला खड़ा है भाई, पूरे डब्बे की लाइट जलवा दी मैंने। असर्टिव मैक्स, माहौल वर्चस्व, एक तरफा तुम्हारे भाई का आधिपत्य। कांप गया पूरा डब्बा, थर दिख 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 थर। ये ट्रेन की बीट हो गई। गंडप्पा स्वामी कोने में घसीटा, सीट पे भी बैठ गया। मैं अपनी सीट पे अपना क्लेम कर दिया। इतने में टीटी आया, कह रहा क्या हो रहा है यहाँ पे। मैं कहा ओ टीटी बेटा। मैं कहा चोर कहाँ था तू इतनी देर से, तेरे को लगा होगा कि कोई आएगा नहीं सीट पे, है ना। तेरे को पता तेरे बाप ने भोपाल से टिकट बुक कर रखी है, तेरे को लगा किसी को भी बेच दूं सीट। कह रहा टिकट दिखाइए अपना। मैं पहले इसको उतार तो दिखाऊंगा तुझे। चोर। कह रहा तमीज से बात कर। मैंने कहा चोर। कह रहा 1 मिनट इज्जत से बात की। मैं कहा चोर जी, चोर भाई साहब चोर भाई साहब। कह रहा क्या है ये सब। बाकी लोगों की टिकट चेक करके आता हूँ, फिर बात करूँगा आपसे। मैं कहा बाय चोर जी भाई साहब। वर्चस्व तुम्हारे भाई का स्ट्रॉन्ग असर्टिव मेल फिगर बन के उभर के आए हैं, ठीक है। गंडप्पा स्वामी की नींद लगे। मैं कहा डोंट स्लीप। साला 1000 बार मेरी गलती होती है, एक बार जब मेरी गलती होनी थी ना, तब भी दुनिया बिहेव नहीं करती ढंग से। हर बार मेरी गलती थोड़ी निकलेगी। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ट्रेन? ट्रेन का नाम क्या है? ठीक है। कोच कौन सा? कोच से डब्बा, बॉक्स, ट्रेन बॉक्स। A2 12। A2 12 सही है। A2 12 क्या रोते रहते हो तुम लोग। गलत। हाँ ट्रेन गलत, डब्बा ट्रेन गलत। हाँ। आज का जनरल का टिकट है क्या अपने पास? तो क्या विदाउट टिकट आ गए हैं क्या? मैं चुपचाप अपना बैग उठा, गंडप्पा स्वामी को बोला। मैंने कहा डोंट स्लीप हो गया, आई कम चेंज। कैरेक्टर नहीं ब्रेक करना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बैग उठाया, चुपचाप कटने लगा। इतने में टीटी मिल गया। कह रहा कहाँ जा रहा है बे? मैं कहा तमीज से बात कर। कह रहा टिकट दिखा तेरा। मैंने कहा फ़ोन ऑफ है मेरा। मैं कहा उतारता उसको, देख लेता मेरा टिकट। कह रहा तेरे जैसे बहुत देखे हैं बेटा, कल का टिकट है ना तेरा। अभी ये स्टोरी पकड़ ली, अब आज ही का टिकट है, मुकरना नहीं है। मैंने कहा मेरा तो आज ही का है। कह रहा तेरे को लग रहा है तू पहला जो चढ़ा है ट्रेन में, तेरे जैसे रोज आते हैं, समझा। मैं कहा मेरे जैसे रोज आते होंगे, मैं आज आया हूँ। मैंने कहा ज़्यादा हीरो मत बन, धोनी।
मैंने कहा कल का भी टिकट अगर है फॉर एग्जाम्पल, तो भी तो हूँ तो रेलवे का कस्टमर ही ना, एम्प्लॉय है ना, तो रेलवे का तमीज से बात कर, समझा? कस्टमर से बात करने की तमीज है नहीं। स्पोर्ट्स कोटे में ले लिया है, टीटी रख लिया है तुझे, है ना? ढंग से परीक्षा दे के नौकरी करता ना, 10-15 साल एक्सपीरियंस लेता तो तमीज आती तुझे बात करने की। 4 महीने में तो यही ऐसी उचकता रहेगा तू। कह रहा 20 साल हो गए काम करते करते। मतलब पैदा होते ही लग गया था क्या? कह रहा 48 साल का आदमी हूं मैं। करो क्या लग रहा कौन हूं मैं? मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? आपकी वजह से तो आपकी उम्र का पता ही नहीं चल। कह रहा रुक बेटा, अभी झांसी आ रहा, तेरे को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करता हूँ। मैंने कहा सर थप्पड़ मार लो आप तो, मुझे हाथ पैर बांध के ट्रेन के सामने फेंक देना। पहले बताओ मेंटेन कैसे करते हो आप? कह रहा यही सीजन के फ्रूट्स वगैरह मैंने कहा और वर्कआउट वगैरह? कह रहा सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करना सर। मैंने कहा वही तो नहीं हो पा रहा है यार। कह रहा नहीं यार वो तो मस्ट है यार, चाहे सुबह उठ के एक बार वॉक कर लो फिर बाद में सो जाओ, पर वो जरूरी है, सुबह का बड़ा फ्रेश माहौल रहता है। मैंने कहा सर वही नहीं कर पा। मैंने कहा एक बात बताइए, लड़कियां तो बहुत लाइन मारती होंगी आप? बस वाकई में सही नाम रखा हुआ है, डिलुलु एक्सप्रेस। अच्छा हाँ, इससे पहले हम लोगों ने डिलुलु एक्सप्रेस का एक सेगमेंट जरूर देखा था, लेकिन आई थिंक हम लोगों ने ये वाला पार्ट बीच में से नहीं देखा। वहां पर हमने लव स्टोरी वाला, पता नहीं क्या नाम था लड़की का, नगमा, पता नहीं, सॉरी पता नहीं कुछ नाम था एक ऐसा, जहाँ पे उनके पापा जी इंट्रोड्यूस करवाते थे। नगमा है तो कमेंट करके बताया, क्योंकि इन्होंने कहा है नगमा। यार एक्चुअली में ना मैंने देखा है यूजुअली कि ना इंडिया में जो मुस्लिम्स नेम है ना वो काफी इस तरह के आपको सुनने को मिलते हैं। मतलब ये जो शबाना बहुत पुराने नाम है, ऑनेस्टली बोलूं तो, मतलब मैं वो नहीं कर रही, बट बहुत पुराने नाम है। तो मैं अभी तक सुनती हूँ कि लाइक इंडिया में जो इंडियन मुस्लिम्स हैं वो इस तरह के नाम रखते हैं। नाजिया, हाँ बहुत सारे इस तरह के नाम जो है वो रखते हैं। नो डाउट दोनों साइडों पे जो है इस तरह के नाम अभी भी बहुत है लोग रखते हैं। वो अलग बात है जो थोड़े से ज़रा मोट स्पोर्ट हो गए हुए हैं वो ज़रा थोड़े से डिफरेंट नाम रखते हैं। लेकिन इसकी बात करें, मुझे जो है ना उनकी बात सुनकर ना, टिकट वाली बात सुनकर, एक लतीफ़ा बड़ी देर पहले किसी ने सुनाया था। वो भी लतीफ़ा ही सुना रहे थे? हाँ वो भी लतीफ़ा सुना रहे थे। वो टीटी आता है ट्रेन में, तो जो बाबा जी होते हैं ना वो पुरानी टिकट निकाल के, पिछले दिन की टिकट जो है वो निकाल के दे देते हैं। तो वो बाबा जी को कहते हैं कि ये तो कल की टिकट है। तो बाबा जी कहते हैं ट्रेन कौन सा अभी शोरूम से निकल के आई है। निकल के अच्छा वैसे देखो, अभी बातें करते करते मेरे ज़हन में ये चीज़ आई है, पहले हम इसको लतीफ़े बोलते थे, अब स्टैंड अप कॉमेडी हो गई है। हाँ। बट अनडाउटेडली जिस तरह से वो पूरा एक सिचुएशन को ड्रॉ करते हैं वो बहुत ही अच्छा होता है। वैसे पर मुझे ये नहीं समझ आता, जो लोग बहुत ज़्यादा हंसते हैं ना, सीरियसली कभी कभी मेरा दिल करता है मुझे भी वैसे हंसी आनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, हाँ मुझे वैसे उस तरह हंसी आती है। समटाइम्स इतनी हंसी आती है कि वो पेट में ना दर्द होना शुरू हो जाती है। लेकिन आज तक मैंने इन्हें वाकई इस तरह हंसते नहीं मुझे हंसी आती है, लेकिन आपको उस तरह की हंसी नहीं आती। मुझे बहुत कम चीजों पर आती है उस तरह वाली हंसी। मेरे पेट में दर्द, आंखों में आंसू आ गया, आंसू तो पानी खुशी के। इन्हें डॉली जी वाली हंसी नहीं आती। शुक्र नहीं आती, आनी चाहिए। मेरे से बहुत सारे लोगों को तुम तंग करवाना चाहते हो। ऑफ कोर्स। नहीं देखें भाई, इतना लाउड नहीं, देखें लाउड हंसी की भी एक वैल्यू है। अर्चना जी को देख लें, फिर पाकिस्तानी शो जो एक आता था वो मुज़ाकरात नहीं, सॉरी वो खबर, हाँ। कुछ इसी तरह की शो आता था, उसमें भी एक औरत इसी तरह थी, बैठ के हंसती रहती थी। इतने पैसे मिलते हैं इस तरह हंसने के, आप कह रही कि आपको नहीं हंसना, तो भाई वो उनकी चॉइस है ना। बट ठीक है, एनीवे पैसा इज नॉट द चॉइस। नहीं वो भी है। बट ये कि मजा आया देखकर डिलुलु एक्सप्रेस में कि भाई अगर किसी को आपने सेट करना हो तो उसकी तारीफ करना शुरू कर। इसमें तो कोई शक नहीं। अल्लाह बदा वैसे कुछ लोग वाकई ऐसे होते हैं कि भाई उनकी तारीफ करो ना, उन्हें यानी पैम्पर करो। ऑफिस लाइफ में कुछ और भी इस लफ्ज़ को कहते हैं, तो वो करते रहो तो अगला बंदा इतनी हवाओं में होता है कि भाई आपके काम वैसे ही बनना शुरू हो जाते हैं। कुछ नहीं, मेजॉरिटी लोग ऐसे होते हैं कि बस आप उनकी तारीफ करो और वो सेट हैं। मैंने ज़्यादातर लोगों को तो ऐसे देखा। बहुत कम लोग होते हैं जो कि वाकई में अपनी अकल से काम लेते हैं कि भाई ये हमें चढ़ा रहा है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा क्या भाई कहना है डिलुलु एक्सप्रेस के बारे में। कोई ऐसा वाकया जो कि ट्रेन में आप लोगों के साथ हुआ हो बताइएगा, जरूर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब करना। गुड बाय।